इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्ताना फ़ला युसरिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। मोहतरम नाज़रीन, आज की हमारी ये मजलिस इमाम अबू याला मुहम्मद बिन अल हुसैन अल फ़र्रा अल बगदादी रहिमहुल्लाह ताला की एक किताब, बल्कि छोटा सा किताबचा, तंज़ीहु खालिल मुअमिनीन मुआवियत इब्न अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु मिनज़्ज़ुल्मि वल फ़िस्क़ि फ़ी मुतालबति बिदमि अमीरिल मुअमिनीन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। इस छोटे से किताबचे और छोटे से रिसाले पर तालीक़ और उसकी थोड़ी सी शरह कह लें, इस हवाले से है। इस रिसाले का मुद्दा ये है कि सैयदना अमीरुल मुअमिनीन खालुल मुअमिनीन मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उन्होंने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मुतालबा किया कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनके क़िसास का मुतालबा किया। क्या सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से ये मुतालबा किया जाना गलत था, नारवा था? क्या खुदा न खास्ता ये कोई जुल्म या फ़िस्क़ था? इसकी नफ़ी की गई है इस रिसाले में किताब व सुन्नत के दलाइल के साथ, सहाबा ताबीन और आइम्मा दीन के अक़वाल के साथ। यानी असलाफ़ उम्मत ये कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इस मुतालबे में हक़ बजानिब थे, उन्होंने कोई ज़्यादती या कोई जुल्म नहीं किया सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के क़िसास का मुतालबा करके। अब ये जो इमाम अबू याला हैं, अल-क़ाज़ी अबू याला मुहम्मद इनका नाम है, ये चौथी और पाँचवीं सदी के इमाम हैं। आपके सामने जो एक किताब शो हो रही है, वहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि उनकी तारीख़ पैदाइश 380 हिजरी और उनकी तारीख़ वफ़ात 458 हिजरी है। यानी 380 हिजरी में पैदा हुए, ये चौथी सदी हिजरी है, और पाँचवीं सदी हिजरी में उन्होंने वफ़ात पाई 458 हिजरी में। तो ये इमाम उस दौर में भी ये बताते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मुतालबा था क़िसास उस्मान का, बिल्कुल दुरुस्त था, और उस मुतालबे की वजह से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर कोई तान नहीं हो सकती। तो ये तो शुरू से आइम्मा असलाफ़ उम्मत का ये अक़ीदा रहा है और ये मनहज रहा है, और उसी पर अल्हम्दुलिल्लाह आज अहलुस सुन्ना कायम हैं, और इसी के मुताबिक इंशाअल्लाह क़यामत तक अहलुस सुन्ना तालीम देते रहेंगे, अपने आने वाली नस्लों को बताते रहेंगे कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर तान करना जायज़ नहीं है। एक थोड़ी सी वजाहत शुरू में करना ये भी ज़रूरी है कि आपको इस रिसाले में, इस छोटे से किताबचे में, जो कि दरअसल शुरू हो रहा है ये 83 नंबर पेज से, शुरू में तमहीद है, मुकदमा है, और कुछ तहक़ीक़ करने वाले लोगों की तरफ से उस किताब के शुरू में कुछ इजाफ़ा जात हैं, यानी उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो ज़रूरी समझी हैं, खुसूसन मुशाजरात सहाबा के हवाले से, जंग जमल और सिफ़ीन के हवाले से, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से, और इसी तरह ख़ुद ये जो मुसन्निफ़ हैं इमाम, जिनको अबू याला अल फ़र्रा कहते हैं, उनके हवाले से। तो ये चीज़ें अगर हम स्किप करें तो जो रिसाला असल में जो किताबचा शुरू होता है वो 83 नंबर पेज, 83 नंबर पेज सफ़े से शुरू होता है। तो इस रिसाले में, ये जो छोटा सा रिसाला है, उसमें आप देखेंगे कि नीचे मुहक्किक ने तहक़ीक़ भी की है, और उस तहक़ीक़ में आपको बहुत सी ऐसी रिवायात नज़र आएंगी जिनके बारे में बताया गया कि इसका रावी ज़ईफ़ है, या ये मुनकर रिवायत है, या ये ज़ईफ़ है, या बाज़ मौज़ूआत भी हैं।
तो उससे किसी को ये शुबा ना हो कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दिफा या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से महब्बत ज़ईफ़ रिवायात या मुनकर रिवायात या बाज़ झूठी रिवायात की मोहताज है। देखें, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल पे लिखी गई किताबों में भी आपको मौज़ूआत मिलेंगी, झूठी रिवायात मिलेंगी, मौजूद हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत जो है वो सही हदीस से साबित नहीं है, बल्कि उलमा ने बजा तौर पर यह लिखा है कि जितनी झूठी रिवायात सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में घड़ी गई या उनसे मंसूब करके घड़ी गई, दुनिया में किसी और के लिए नहीं घड़ी गई। तो इसका ये मतलब नहीं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल या उनकी मनक़बत और उनकी शान और उनका मर्तबा जो है वो सही अहादीस से साबित नहीं। असल में उलमा का एक तरीक़ रहा है, जैसे आप इमाम इब्न अबी दुनिया रहमहुल्लाह ताला उनकी किताबों को देखें तो छोटे छोटे किताबचे हैं, कोई सब्र पर है, कोई हिलम पर है, कोई मौत के हवाले से है, कोई दीगर अहकामात के बारे में है, छोटे छोटे किताबचे हैं। तो उन्होंने कोशिश ये की है कि सारी रिवायात जो भी उस हवाले से मरवी हैं, उन्हें पहुंची हैं, वो उनको नकल कर दें। ये एक इंसाइक्लोपीडिया तर्ज़ का काम था, जिस तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला की मुस्नद है। अब उन्होंने ये नहीं मद्देनज़र रखा कि मैं सिर्फ़ सही रिवायात को यहाँ लाऊं, बल्कि उनके मद्देनज़र ये था कि जितनी रिवायात उनके पास आती हैं उनको वो नकल कर दें। और ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। इसी के ज़रिए, क्योंकि सनद एक टैग होता है ना, इसी के ज़रिए हमें मालूम होता है कि इस हवाले से जो रिवायात मनकूल हैं उन रिवायात की इस्तिनादी हैसियत क्या है। ठीक है, तो ये एक इंसाइक्लोपीडिया तर्ज़ का काम होता है। और मुहद्दिसीन किराम जिस दौर में ये किताबें लिखी गईं, ये इल्म जो इल्मुर रिजाल है ये वाफर मौजूद था और उलमा कसरत से मौजूद थे, वो उन चीज़ों को समझते थे। तो जो मुकद्दमा है असल इमाम अबू याला अल-फ़र्रा रहमहुल्लाह ताला का, वो मुकद्दमा बिल्कुल साबित है, किताब व सुन्नत से साबित है और दीगर सही रिवायात से साबित है। लेकिन उस ज़िमन में कुछ जो रिवायात कमज़ोर थीं वो भी उन्होंने नकल कर दी हैं। तो हम इंशाअल्लाह सही रिवायात की रोशनी में इस रिसाले को ख़ुलासे के तौर पर पेश करेंगे और किताब व सुन्नत और सही अहादीस और सहाबा ताबीन और आइम्मा दीन के जो सही अक़वाल हैं उनकी रोशनी में ये रिसाला जो है इसको मुख्तसर करके इसका ख़ुलासा आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ये जो मौक़िफ़ था कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का क़िसास लिया जाना चाहिए, और ये जो मुतालबा था, ये मुतालबा क्या दुरुस्त था या गलत था? तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त था और यही सवाल बनाया है इमाम अबू याला अल-फ़र्रा रहमहुल्लाह ताला ने कि उनसे सवाल किया गया कि क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का कि ये मुतालबा दुरुस्त था, उस मुतालबे को क्या गलत कहा जा सकता है या उस मुतालबे की वजह से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर कोई तान किया जा सकता है या कोई एतराज़ किया जा सकता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बात सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालबे के हवाले से नहीं की जा सकती। सिर्फ़ ये कहा जा सकता है कि ये उनका इज्तिहाद था और ये ऐसा इज्तिहाद था जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन्हें अजर भी मिला है। और जिस मामले पर, जिस काम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर दे दें, वो काम गलत कैसे हो सकता है और उस काम को हम ज़ुबान तान दराज करने का ज़रिया कैसे बना सकते हैं? तो ये जो उनका एक इज्तिहादी मौक़िफ़ था, इसको सियासी मौक़िफ़ भी कहते हैं। और ये वो सियासत है जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में हदीस में आता है कि तसूसुहुमुल अंबिया, के बनी इसराइल जो थे उनकी सियासत अंबिया के हाथ में थी। तो ये सियासत है, यानी उमूर ममलकत को चलाने का एक मलका होता है, एक तरीक़ा होता है दुनिया के निज़ाम को चलाने का, इसको सियासत कहते हैं। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो समझे कि उम्मत को बेहतरीन तरीके से अगर आगे लेके जाना है, उम्मत में जो एक खलफशार पैदा हो रहा है सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से, अगर उससे उम्मत को निकालना है
तो उसका एक ही तरीका है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को के कातिलीन को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। और वो चूँकि वली थे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के, वो मुतालबा करने में हक़ बजानिब थे, लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये जो मौक़िफ़ था इसको आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इज्तिहादी मौक़िफ़ भी कह सकते हैं, इसको सियासी मौक़िफ़ भी कह सकते हैं। जब कहा जाता है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में बाज़ सियासी मामलात पर इख्तलाफ़ात हुए जिन्हें मुशाजरात सहाबा कहा जाता है, तो दरअसल ऐसे ही मामलात वहाँ मुराद होते हैं। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ये सियासी एक जो नुक्ता नज़र था, इसको सियासत मुआविया भी कहते हैं और बाज़ लोग उस पर तान करते हैं सियासत मुआविया पर। देखें, किताब व सुन्नत की रोशनी में अहलुस सुन्ना का ये अक़ीदा शुरू से लेकर आज तक रहा है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की ये जो सियासत थी, ये जो उनका मौक़िफ़ था, एक इज्तिहाद था, ये बिल्कुल दुरुस्त था और इसको मोर्दे तान नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से उनकी गुस्ताखी और तौहीन नहीं की जा सकती, उनको बुरा नहीं कहा जा सकता, उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त था। उसके दलाइल जो हैं वो अपने मकाम पर बयान हो चुके हैं, पहले कई दफ़ा हम बयान कर चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ़ इस टॉपिक को इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे जो हमारा इस रिसाले के हवाले से है। अहलुल बिदा जो हैं, बिदती लोग, वो इस मौक़िफ़ को गलत बाबर करवाते हैं और इस बिना पर सियासत मुआविया मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। जिस मौक़िफ़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो गया हो, ये बात तो तय हो चुकी है, अहलुस सुन्ना का इत्तिफ़ाक़ी और इजमाई अक़ीदा है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपने इज्तिहाद पर मअजूर हैं, जिस पर उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजर दिया है। अब ज़ाहिर है अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होकर देता है, नाराज़ होकर तो नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हुआ, अब ये बदबख्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी पर नाराज़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी से नाराज़ हो रहे हैं, कहते हैं कि हम राज़ी नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है। ये कहते हैं मुर्दाबाद। मुर्दाबाद की भपतियाँ कसने वाले असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भी दुश्मन बने हुए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुखालिफ बने हुए हैं। क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाएँगे। अब ये काज़ी अबू याला अल-फ़र्रा, मैंने बताया है कि 4वीं-5वीं सदी हिजरी के ये इमाम हैं, नामवर आलिम हैं। उन्होंने ये मौक़िफ़ एक रिसाला लिख कर पेश किया, आइम्मा दीन के पास मौजूद था। उन्होंने इसका ज़िक्र किया है कि ये रिसाला उन्होंने लिखा और उनके बेटे ने उनसे रिवायत किया, जो कि ख़ुद भी एक नामवर आलिम दीन है। तबक़ातुल हनाबिला एक बड़ी मारूफ़ किताब है अहलुल इल्म के यहाँ, तो उसके मुसन्निफ़ हैं और मुअल्लिफ़ हैं जो इनके बेटे हैं, वही रावी हैं इस रिसाले के। और ये रिसाला दुनिया में मौजूद था और आज भी मौजूद है। दुनिया में कौन है, कोई इमाम एक हो अहलुस सुन्ना का इमाम, जिसने इस रिसाले का रद्द लिख दिया हो और इसके ख़िलाफ़ अलम बुलंद कर दिया हो कि ये तो नऊज़ु बिल्लाह नासबियत फैलाई जा रही है अहले सुन्नत में। तो आज लोग कहते हैं ना कि सियासत मुआविया ज़िंदाबाद का नारा जो लगाएगा वो नासबी होगा और वो अहले बैत से दुश्मनी रखता होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इमाम अबू याला अल-फ़र्रा रहमहुल्लाह ताला 4वीं-5वीं सदी हिजरी के इमाम हैं। उस दौर में ये रिसाला लिख रहे हैं इस मौजू पर, तो बताएं ना इनके पास क्या है। हमारे पास तो सहाबा ताबीन, तबा ताबीन और अइम्मा दीन, उनका एक मुसलसल और जो मुतदाविल मौक़िफ़ है वो है। और जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मौक़िफ़ पर तान करने की जसारत करते हैं, उनके पास क्या है। उनके पास सिवाय चंद मुनहरिफीन के अक़वाल के और कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो मौदूदी साहब की खिलाफत मलूकियत पढ़ कर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर तान कर रहे होंगे, या इसी तरह कोई वो इसहाक़ झालवी जो ख़त्म नबूवत का भी डाकू था, उसकी बातें सुनकर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मन बने हुए होंगे, या मिर्ज़ा जेलमी जैसे झूठे और एक बिल्कुल जाहिल आदमी और शोहरत पसंद शख्स और अना परस्त शख्स, उसके पीछे लग के सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मन बने होंगे। उनके पास क्या है सिवाय इन चीज़ों के, जबकि हमारे पास देखें नस्ल दर नस्ल तवातुर के साथ चलने वाला अक़ीदा अहलुस सुन्ना वल जमाअह का। तो काज़ी अबू याला रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के इज्तिहादी मौक़िफ़ पर
तान की जसारत करना नाजायज़ और हराम है, बल्कि ये मानना चाहिए, ये कहना चाहिए कि वो मुजतहिद थे और क़िसास उस्मान का मुतालबा उनका इज्तिहाद था जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको अजर मिला है। और मज़े की बात यह है कि जब ये जहलमी साहब, मिर्ज़ा जहलमी साहब जब तक राफ़ज़ियों के पूरे आलाकार नहीं बने थे, अभी अहलु सुन्ना के पास उठते बैठते थे, तो उस वक़्त उनका मौक़िफ़ ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि वो कहते थे कि ये इज्तिहादी मामला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस इज्तिहाद पर अजर मिला है। लेकिन आज वो इसके मुखालिफ बने हुए हैं और तान करते हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर। दूसरी बात यह है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मुतालबा जो क़िसास उस्मान का था, इस बारे में अहलुल बैत का क्या मौक़िफ़ है, अहले बैत क्या कहते हैं, ख़ुद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं और जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के रिश्तेदार हैं, वो क्या कहते हैं। इस हवाले से भी इमाम अबू याला अल-फ़र्रा रहमहुल्लाह ताला ने शुरू में ही वो आयत करीमा पेश की है और उस आयत करीमा से इस्तिदलाल किया है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों हक़ बजानिब थे क़िसास उस्मान के मुतालबे में, क्यों वो दुरुस्त थे और क्यों उन पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्ताना, कि जो शख्स जुल्मन कत्ल कर दिया जाए, जो मकतूल है, उसके जो वारिस हैं, जो उसका वली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इख्तियार दिया है कि वो क़िसास लेने या ना लेने का फ़ैसला वो करेगा। उसने क़िसासन कत्ल करवाना है कातिलों को, या उसने दियत कबूल करनी है, या उसने मुआफ़ करना है, ये इख्तियार किसी और के पास नहीं। फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्तानन, हमने उसके वली के लिए ये ताकत रखी है, ये अहलियत है और ये अथॉरिटी सिर्फ़ उसके वली के पास है। इन्नहु काना मंसूरा, आखिर में फरमाया फ़ला युसरिफ़ फ़िल क़त्ल, वो कत्ल करने में ज़्यादती ना करे, यानी जो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ही करे। और इन्नहु काना मंसूरा, वो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसकी मदद की जाएगी, क्योंकि वो मज़लूम है, उसका जो अज़ीज़ है वो कत्ल हुआ है, वो भी मज़लूम था और ये भी मज़लूम है, और मज़लूम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाता है। और ये जो पॉइंट है, ये आयत है, ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर पूरी मुंतबिक होती है कि वो वली थे, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के वारिस थे, इसलिए उनका मुतालबा करना बिल्कुल दुरुस्त था। और ये बात आज मौदूदी साहब कहते हैं, एतराज़ करते हैं कि ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कहाँ से इख्तियार आ गया था, ये खिलाफत व मलूकियत में उन्होंने लिखा है। और अभी भी कुछ लोग इसको कहते हैं जी मौलाना के इस चैलेंज का जवाब आज तक नहीं दिया जा सका। उन्होंने चैलेंज किया है, उन्होंने कहा है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस आयत से वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिहि सुल्तानन, इससे इस्तिदलाल किया है। कहते हैं ये इस्तिदलाल कतन गलत है। कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के वली थे ही नहीं, और उनका इस्तिदलाल करना इस आयत से गलत है। हम सवाल करते हैं कि चलो अगर मौदूदी साहब की इस बात पर अगर हम गौर करें तो ये एतराज़ किस पर होता है। ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर भी एतराज़ नहीं, उनसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अपनों पर एतराज़ है। वो इस तरह के जहलमी साहब भी ये बात कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई हक़ नहीं था कि वो मुतालबा करते क़िसास उस्मान का, और उन्होंने मुतालबा करके नाहक किया और इसी वजह से वो उन पर ज़ुबान दराज़ियाँ करते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ही मौक़िफ़ था या दीगर सहाबा किराम भी इस मौक़िफ़ के हामिल थे, और वो कौन थे। सिर्फ़ एक शख्सियत आपके सामने पेश करते हैं, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा। ये ख़ुद अहले बैत हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास रिश्तेदार, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भी चचाज़ाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी चचाज़ाद। और ये वो हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि ए अल्लाह इन्हें कुरान का मुफस्सिर बना दे,
इसलिए इनको तर्जुमानुल कुरान भी कहा जाता है। तर्जुमानुल कुरान के रुतबे पर जो फ़ाइज़ शख्सियत हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, वो इस आयत से इस्तेदलाल करते हैं। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, ये अल-मुअजमुल कबीर तबरानी में और दीगर कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है और सनद सही है। फरमाते हैं कि जब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का सानहा रूनुमा हुआ तो मैंने उस वक़्त सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा था, जब ये मामला उठा तो मैंने उनसे कहा कि आप किसासे उस्मान के हवाले से विदड्रॉ कर जाएं। किसासे उस्मान पर आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मुखालफत ना करें। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान के मुताबिक मजाज हैं कि फ़क़द जालना लिवलिय्यिही सुल्ताना, हमने उसके वली को इख्तियार दिया है कि वो फ़ैसला करे। लिहाजा जो वो फ़ैसला सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं, उसको बरकरार रखा जाए, आप उसकी नफ़ी ना करें। तो लेकिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरी बात नहीं मानी। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, लयतअम्मरन्ना अलैकुम मुआविया, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इस मामले में तुम पर गालिब आकर रहेंगे। यानी उनका जो मुतालबा है वो दुरुस्त करार पाएगा और वो गालिब आएंगे तुम पर। और क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसकी मदद की जाती है। तो अब किस पर एतराज़ करेंगे? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मौदूदी साहब ये पूछते हैं कि किसने हक़ दिया था सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मुतालबा करने का, और ये सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को झुटलाना चाहते हैं कि वो शरन वली थे ही नहीं। मौदूदी साहब ने लिखा है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु शरन वली नहीं थे। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा तो कुरान की आयत से ये साबित कर रहे हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु शरन वली थे। तो ये लोग ऐसे हैं कि ये सहाबा किराम की दुश्मनी में कुरान करीम को भी कबूल नहीं करते, अहादीस को भी कबूल नहीं करते। सहाबा किराम, ताबीन, तबा ताबीन और आइम्मा दीन तो बाद की बात है ना। तो इसलिए ये आयत सबसे बुनियादी दलील है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के किसासे उस्मान के मुतालबे के बरहक होने की। अब उसके बाद फरमाते हैं इमाम फ़र्रा रहमहुल्लाह ताला कि ये जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु किन वजूहात की बिना पर वो बरहक थे। एक तो ये आयत है ना, ये आयत ये बताती है कि वो उनका मुतालबा बरहक था और वो गलत नहीं थे अपने मुतालबे में। और कुरान करीम को झुटलाना तो किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता ना, किसी मुसलमान का शेवा नहीं हो सकता। अब उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ और मामलात ऐसे थे, जैसा कि मोहम्मद बिन अबी बकर जैसे जो लोग हैं और दीगर असहाबुल फितना हैं, ठीक है, जिनके कुछ के नाम उन्होंने लिए हैं, कुछ आपके नज़दीक गैर मारूफ से होंगे। एक मालिक अश्तर नखी कूफ़ी जो था। तो इस तरह के जो लोग थे जो कातिलीन उस्मान में शामिल थे, और इसका इकरार तो मोहम्मद बिन अबी बकर और मालिक अश्तर के कातिल होने और कत्ल में शमूलियत और अहले फितना और बागी होने का जो फ़ैसला है वो तो मौदूदी साहब ने भी दिया हुआ है। मौदूदी साहब भी इस बात को माने हुए हैं कि ये जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन लोगों को अपने करीब किया हुआ था, मोहम्मद बिन अबी बकर और मालिक अश्तर जैसे, तो इससे भी सहाबा किराम में ये तशवीश पैदा हुई कि ये लोग अली रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब क्यों हैं, इनको तो कत्ल होना चाहिए बजाय इसके कि इनको ओहदे दिए जाएं। तो ये मौदूदी साहब ने भी लिखा है कि उनको ओहदे दिए और उनको अपने करीब किया। तो बहरहाल एक वजह ये भी थी कि ये क्यों है कि बजाय कि इनको कत्ल किया जाए और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, उसकी बजाय इन लोगों को अपने करीब कर लिया गया है। अगरचे ये अलग बात है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो सियासत थी इस हवाले से, जो उनका इज्तिहाद था, वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त था। आगे उसकी बात भी आएगी कि उन्होंने क्यों ऐसा ना किया। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बहरहाल उनका नुक्ता नज़र ये था कि ये जो लोग हैं जो कातिलीन उस्मान हैं या उस फितने के जो मुजिद हैं या उसको हवा देने वाले हैं, वो क्यों सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सफ़ों में मौजूद हैं। ये भी एक मामला था जिस वजह से ये मुतालबा और ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों को फ़ौरी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये है किसासे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का मुतालबा।
इसमें सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल बरहक हैं और उन पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। इस हवाले से अगर कोई एतराज़ कहता है सियासत मुआविया मुर्दाबाद, तो ये तो एक बहुत ही बुरा, बहुत शनी एक मौक़िफ़ है और इसकी अहले सुन्नह के यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। आइम्मा दीन तो जैसा कि आगे बात आएगी वो इसके सरासर ख़िलाफ़ हैं। ऐसी बात ज़ुबान से अदा नहीं करनी सहाबा कराम के बारे में, खुसूसन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। अब रह गई बात कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों कह रहे थे कि इसको मौखर करना चाहिए, क़िसास उस्मान के मुतालबे को अभी फ़िलहाल आप रोक दें, वो क्यों कहते थे? एक बात तो उनकी तरफ से, अब देखें हुस्न ज़न है ना, अब अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में भी हुस्न ज़न है, हम हुस्न ज़न ही रखते हैं। उन्होंने जो फ़ैसला किया वो भी उनकी दानिश में बिल्कुल ठीक था और उस पर भी एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों किया? अब हुस्न ज़न है, एक वजह ये हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, कुछ कराइन और शवाहिद भी मिलते हैं, वो भी हम ज़िक्र करेंगे। पहली बात ये है जो ज़िक्र की जाती है हुस्न ज़न के तौर पर कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ुद इस चीज़ के गवाह नहीं थे कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने वाले कौन हैं। लोग अभी बातें कर रहे थे ना, और फिर उस पर ज़ाहिर ट्रायल होता है, बाकायदा अदालत में गवाहियाँ होती हैं, उसके बाद फिर फ़ैसला होता है। तो अभी उस तक नौबत नहीं पहुँची थी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, वो चीज़ें होंगी तो उसके बाद फिर हम उस तरफ जाएंगे, लिहाजा इस मुतालबे को ही फ़िलहाल आप मुलतवी करें। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर जो सहाबा कराम जिनमें किबार सहाबा कराम मौजूद हैं, वो इस मुतालबे को मौखर नहीं करना चाहते थे। उनके भी अपने दलाइल थे कि जब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हवाले से कुछ नरमी की थी कि बागी आए हैं तो सहाबा इजाज़त मांगते हैं कि आप हमें इजाज़त दें, मुट्ठी भर हैं, इनको ख़त्म कर दें। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वजह से मदीना रसूल में खून बहे तो मैं ये गवारा नहीं करता, नरमी करें इस पर, हो सकता है कि कोई बात इनको समझ आ जाए और ये ख़ुद अपने घरों को लौट जाएँ। लेकिन उस नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उन्होंने उठाया कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत तक वो पहुँच गए। तो ये बात सहाबा कराम के ज़हन में थी कि इनको ढील देना जो है ना, इनको मोहलत देना, इनको वक़्त देना, ये मज़ीद फितने का सबब बन सकता है। और हुआ भी, वो फितना वाकई दोबारा उठा। ख़ुद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी जुल्मन शहीद हो गए, ये इसी फितने की वजह से। यही लोग, ये असल में पीछे इनकी बुनियाद तो अब्दुल्ला बिन उबई जैसे मुनाफिकीन और उनके जो उनकी पूरी कंपनी थी वहाँ से चली। फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह की शहादत, फिर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह की शहादत, फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह की शहादत। तो ये सिलसिले तो इनकी कड़ियाँ तो पीछे इस तरह मिलती हैं। तो बहरहाल एक बात ये थी कि जब ट्रायल होगा अदालत में, बाकायदा गवाहियाँ कायम होंगी, तो ये बात तो फिर तय होगी, क्योंकि मैंने आँखों से नहीं देखा कि किन लोगों ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह को शहीद किया है, जबकि उन लोगों का मुतालबा था कि ये ट्रायल जल्दी हो जाए, फ़ौरन ट्रायल करें, गवाहों की गवाहियाँ लेकर और ये फ़ैसला करके लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु चाहते थे कि अभी थोड़ा सा मुझे मोहलत मिले, कुछ हुकूमत को मजबूत होने दिया जाए। इन लोगों पर अगर अभी हाथ डालते हैं तो ये शोरश करेंगे, मज़ीद फितने को हवा देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि फितना और बढ़ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को थोड़ी सी ढील देकर अपने हाथ मजबूत करके फिर इनके ऊपर शिकंजे को कसा जाए। तो एक ये बात थी। दूसरी एक बात ये भी थी कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि ये जो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है, ये जो सानेह है, जो कातिल हैं, इनको कत्ल करना ये खलीफतुल मुस्लिमीन जो है उसको ज़्यादा इख्तियार है। जबकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इस आयत से इस्तेदलाल करते थे और सैयदना इब्न अब्बास भी उनके हामी थे। वो कहते थे कि मैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहता रहा कि इस मामले में आप विदड्रॉ कर जाएं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि कुरान ने कहा फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना। और बात भी ऐसे है कि एक खलीफतुल मुस्लिमीन, एक हुक्मरान, सदर या वज़ीर आज़म, अगर वो चाहे कि जो वली है, जो वारिस है मकतूल का, उसको बाईपास करके किसी को माफ़ कर दे तो नहीं कर सकता। ये फ़ैसला तो वारिस नहीं करना, वली नहीं करना है। बहरहाल ये एक इस तरह के कुछ मामलात थे जिस वजह से सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी इससे
चाहते थे कि इसको थोड़ा सा मौखर किया जाए, वरना कातिलीन उस्मान के बारे में उनके दिल में कोई हमदर्दी या कोई नरमी नहीं थी। अब जाहिर है कि जब वो इस मामले को लेट कर रहे हैं या मौखर करना चाहते हैं और सहाबा कराम की एक जमात कहती है फ़ौरन क़िसास लिया जाए और वो कहते हैं कि फ़ौरन नहीं लेना, तो कुछ इस तरह के ख़यालात भी ज़ाहिर है कुछ सहाबा के ज़हन में पैदा हो सकते थे कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों नहीं ऐसा कर रहे, क्या इनके दिल में कोई हमदर्दी है। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बारे में दो टोक तौर पर यानी बिल्कुल वाज़े तौर पर ये ऐलान किया, फरमाया कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों पर, मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं। बस ये एक मामलात थे जिनकी वजह से अब दोनों फरीक अपनी अपनी जगह बिल्कुल हक बजानब हैं, किसी को हम गलत नहीं कह सकते। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला से जब पूछा गया कि जो सहाबा कराम के माबैन इस तरह के इख्तलाफात हुए हैं जंग जमल और सिफ़ीन, ये बड़े इख्तलाफात हैं ना बाकी इख्तलाफात की निस्बत, ये बड़े बड़े मामलात और बड़े बड़े इख्तलाफात हैं, तो इनके बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फरमाया मन आना हत्ता तकल्लम फ़ी अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौन हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के बारे में बात करूँ। दूसरे लफ्ज़ों में मेरी क्या मजाल है कि मैं सहाबा कराम को कटहरे में खड़ा करके उनके बारे में कोई फ़ैसला करूं कि ये सही और ये गलत। कहते हैं नहीं, ला अक़ूलु फ़ीहिम इल्लल हुस्ना, मैं उनके बारे में सिर्फ़ अच्छी बात कह सकता हूं, मुझे अल्लाह ने इसी बात का पाबंद किया है। और दूसरी जगह पर उन्होंने तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। और ये आयत आइम्मा दीन इससे यही समझते रहे हैं कि सहाबा कराम के बारे में भी हमने अपनी ज़ुबानों को बंद रखना है, कोई नाजेबा तबसरा नहीं करना, पार्टी बाजी नहीं बनानी कि फ़लाँ के घरों में हम हैं, फ़लाँ के घरों में नहीं हैं, फ़लाँ के हक़ में हैं, फ़लाँ के मुखालिफ हैं, फ़लाँ दुरुस्त और फ़लाँ गलत, इस तरह की बात नहीं करनी। सिर्फ़ ज़ुबान से हमेशा अच्छी बात करनी, मोहब्बत अक़ीदत एहतराम का जो है वो इजहार करना है। तो ये आयत भी पढ़ते थे और ये आज के जाहिल कहते हैं, ये जालवी जैसे और जेलमी जैसे कहते हैं कि इस आयत से सहाबा कराम के मुशाजरात में खामोशी का दर्स देना ये साबित नहीं है और इस आयत से ऐसा इस्तेदलाल करना गलत है। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। सहाबा कराम की जमात गुज़र गई है, हमारे ज़िम्मे सिर्फ़ उनके बारे में अच्छी बात कहना है, क्योंकि उनसे मोहब्बत हमारा ईमान है और उनसे नफ़रत ये निफाक है। जिस तरह के बहुत सारे दलाइल हैं जो हम अपने मकाम पर पेश कर चुके हैं, यहाँ तफसील का मौका नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के माबैन जितने भी इस तरह के इख्तलाफात हुए हैं, एक शख्स जो उम्मती है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, उस पर यह लाजिम है कि सहाबा कराम के बारे में हमेशा अच्छी बात कहे। अच्छी बात यही है कि सहाबा कराम के आपस के जितने भी इख्तलाफात हैं, भाई हमें उनसे कोई सरोकार नहीं, हम उनको डिस्कस ही नहीं करते। अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है कि देखें जी हदीस की किताबों में तो ये सारे मामलात लिखे हुए हैं, तो फिर मुहद्दिसीन ने क्यों ज़िक्र किए। भाई मुहद्दिसीन ने जो ज़िक्र किए हैं वो सिर्फ़ ज़िक्र किए हैं, क्या उनकी बिना पर कोई पार्टी बनाई है, क्या उनकी बिना पर किसी ग्रोह को गलत कहा है, उसके बारे में नाजेबा तबसरे किए हैं, किसी को जालिम फासिक कहा है नऊज़ुबिल्लाह, किसी को मुजरिम करार दिया है नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, क्या ऐसा कहा किसी ने। ये है कि मुशाजरात सहाबा में हमने कोई दखल नहीं देना, हमने उनको इस तौर पर डिस्कस नहीं करना कि किसी सहाबी की या किसी सहाबा के किसी ग्रोह की कोई तनकीस उससे लाजिम आती हो, बल्कि सबसे मोहब्बत और सबसे अक़ीदत का इजहार करना है। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं, जिस तरह ला तसुब्बु अस्हाबी है, बड़ी मारूफ़ हदीस है, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। और ये बुरा ना कहना यानी कोई नाजेबा लफ्ज़ तक नहीं कहना आपने। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से भी मरवी, जैसे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है कि ला तसुब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कोई भी नाजेबा बात ना करो, उनके बारे में कोई मनफी तबसरा ना करो। क्यों? फरमाते हैं कि अगर उनमें से कोई सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लम्हे के लिए ठहरा है, तो उसका वो ठहरना तुम्हारी सारी ज़िंदगी की सारी इबादत से अफजल है। तो जो इतने आला मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ फायज़ हैं,
14वीं सदी में या बाद में किसी भी शख्स का क्या इख्तियार है, उसको क्या हक़ हासिल है कि उनके बारे में ये फ़ैसला करता पड़े फ़लाँ सही फ़लाँ गलत, और नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह किसी को मुजरिम कहता फिरता है, किसी को ज़ालिम कहता फिरता है, किसी को फासिक कहता फिरता है, किसी को बागी कहता फिरता है। तो ये सारी बातें किसी मुसलमान के शायान शान नहीं है। कुरान ने भी कहा है कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून, जो बाद में आते हैं मोमिनों की शान ये है कि जो बाद में आने वाले, ज़ाहिर है सहाबा के बाद में आने वाले सारे बाद में आने वाले हैं, तो वो क्या कहते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह हमें भी माफ़ कर दे, हमसे पहले जितने भी ईमान वाले गुज़रे हैं उन्हें तो माफ़ कर दे। तो ये तो तरीक़ा है अहलुस सुन्ना का, ये मोमिनों का तरीक़ा है। और जो गुमराह लोग हैं, बिदती लोग हैं, उनका तरीक़ा क्या है कि वो सहाबा किराम पर तान करते हैं, पार्टीबाजी बनाते हैं, किसी एक ग्रोह को सही और दूसरों को गलत कह के सहाबा किराम के बारे में नफ़रत लोगों के दिलों में पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह से डर जाना चाहिए। क्यों? इस पर भी इमाम फ़र्रा रहमहुल्लाह ताला ने कुछ आयात भी पेश की हैं। एक आयत तो ये है कि यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू, कि सहाबा किराम को ज़ालिम फासिक इस तरह के अल्फाज नहीं कहने। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना नबी को रुसवा करेगा, ना नबी के साथियों को रुसवा करेगा। नबी पर ईमान वाले वालों को अल्लाह रुसवा नहीं करेगा। अगर इससे सहाबा मुराद नहीं है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और मुआविया और तलहा और ज़ुबैर और दीगर सहाबा मुराद नहीं है, तो कौन मुराद है? तो ये आयत आपको बताती है कि आप अपने ईमान को बचाएं, ऐसे गुमराहों और ज़ालिमों के शिकंजे में ना आ जाएं। कुरान को पढ़ें। कुरान क्या कहता है? यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू, कि उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवा करेगा, ना आप पर ईमान लाने वालों को रुसवा करेगा। तो ये मअहू, मइयत, सहाबियत, सबसे पहले वो लोग जो सहाबा हैं वो इस आयत के मिस्दाक़ हैं। इसी तरह वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मोमिनों में दुनिया में आपस में रंजिशें हो जाती थीं, इख्तलाफ़ात होते थे, लेकिन जन्नत में जब जाएंगे, जन्नत में जाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दिलों से वो सारे इख्तलाफ़ात ख़त्म कर देगा। इनको याद ही नहीं होगा दुनिया में इनका कोई इख्तलाफ हुआ था, इनको कोई झगड़ा हुआ था। इख़वानन, भाई भाई बनेंगे, अला सुरुर मुतक़ाबिलीन, जन्नत में आमने सामने तख्तों पर बराजमान होंगे, बैठे होंगे, आपस में दिल लगी करेंगे, आपस में इनकी मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। और इसी तरह अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात अपने और अपने जो मुकाबिल हैं, जो मुखालिफ हैं सियासी तौर पर, उनके बारे में कही। जैसा कि मुस्तदरक हाकिम में ये सही सनद के साथ मौजूद है कि सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि जंग जमल में शहीद हो गए, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के हाथों, तो उनका बेटा एक दफ़ा आया तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे वेलकम किया, खुशामदीद कहा। तो वो बेटा थोड़ा सा नाराज़, उसने नाराज़ी का इजहार किया। उसने कहा कि मेरे बाप को आपने कत्ल कर दिया, उनका माल आपने अपने कब्ज़े में ले लिया और अभी आप मुझे खुशामदीद कह रहे हैं, ये कैसा तरीक़ा है? तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु नाराज़ होने की बजाय उनको फरमाया कि बेटा देखें, जो सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके वालिद गिरामी वो शहीद हुए, तो आपस में हमारे जितने भी इख्तलाफात थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन मुझे उम्मीद है कि हमारा जो मामला है वो मेरा और तलहा का मामला ऐसा ही होगा। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों से ये सारी रंजिशें निकाल देंगे। मुझे उम्मीद है कि हम उन्हीं लोगों में होंगे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु तो वो उम्मीद के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आजिज़ी और इनकिसारी। हम तो यकीन के साथ कहते हैं, हमें यकीन है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके जो मुखालिफिन सहाबा किराम हैं वो इस आयत का मिस्दाक़ हैं कि आखिरत में उनके दिलों में जितनी भी रंजिशें थी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सब नेक नीयत से जो फ़ैसला कर रहे थे नेक नीयत से कर रहे थे, किसी की कोई बदनीयती इसमें शामिल नहीं थी।
और ऐसे लोग गुमराह हैं, झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, जो कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह फ़लाँ सहाबी जो बदनीयत था उसने बदनीयती के साथ ये किया और वो किया। तो बहरहाल सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। अब अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें शहीद करने का हुक्म नहीं दिया था, किसी को नहीं कहा कि जाओ तलहा को शहीद कर दो, लेकिन ज़ाहिर है मुखालिफ सब में थे, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु के सब में से किसी ने शहीद किया। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बजाय इससे कि इस पर कोई बात करते, ये सबक दिया हमें। आज भी हमें इस सबक को पढ़ने की ज़रूरत है जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु दे रहे हैं। बावजूद इसके कि मामला हो चुका है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु कह सकते थे कि मैं खलीफा राशिद था, मैं अमीरुल मोमिनीन था, मेरे ख़िलाफ़ वो क्यों निकल आए, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ क्यों ये फ़ैसला किया, ये मुतालबा क्यों कर दिया क़िसास उस्मान का, और मैंने उन्हें जो शहीद किया है या मैंने हुक्म नहीं दिया लेकिन मैं राज़ी हूँ इस पर, वो ठीक हो गया, वो शहीद हो गए। नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं की। हमारे लिए सबक ये है कि हम भी वही बात करें जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने की है। वनज़ाना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, हमें आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किए गए वादों पर यकीन करना है कि सहाबा किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको जन्नती बनाया है, सबसे रज़ामंदी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया है। लिहाजा हमें इस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए, कोई बात ही नहीं करनी चाहिए कि फ़लाँ ने क्यों किया, फ़लाँ ने ऐसे क्यों किया, फ़लाँ ने ऐसे क्यों किया। ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु की भी सुन्नत है और यही बात हम समझाते हैं जो गुमराहों को समझ नहीं आती है। तो बहरहाल ये जो सहाबा किराम के बारे में, उनके मुशाजरात के बारे में खामोशी इख्तियार करना है, उसका मतलब यही है कि नाज़ेबा तबसरे से खामोशी इख्तियार की जाए और किसी भी सहाबी के बारे में कोई मनफी प्रोपेगेंडा ना किया जाए, उनके बारे में दिल में कोई मैल न रखी जाए। और अगर सहाबा किराम के बारे में आपके पास कोई बात ऐसी आती है, पहले तो ये है कि बहुत सी झूठी बातें ऐसी मशहूर कर दी गई हैं, तो उनके बारे में आपने अपने आप को मोहतात करना है कि कोई झूठी बात उस पर आप यकीन न कर लें। अगर वो बात सच्ची है और आपको नज़र आ रही है कि ये सहाबा किराम के आपस में इख्तलाफात के बारे में है, फ़लाँ सहाबी ने फ़लाँ सहाबी से ये किया या ये कहा या ये ऐसा उनके मामला ऐसा हुआ जो कि नाखुशगवार था, तो आपने क्या करना है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बाद आने वाले लोग हैं, मोमिन हैं, तो उनका ये हक़ बनता है कि उन्होंने इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगनी है, उन पहले गुज़रे हुए लोगों के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी की दरख्वास्त करनी है। उनके बारे में बुरा नहीं बोलना, उनके बारे में बुरा एतक़ाद नहीं रखना, क्योंकि आखिरी बात, हमारा वक़्त आज का ख़त्म होने वाला है। आखिरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी एक वली से भी दुश्मनी रखी है, मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करें, उसकी जो रुसवाई है, उसकी बर्बादी है, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। आज भी औलिया मौजूद है, क़यामत तक वली मौजूद रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकी मार्फत रखने वाले और किताब व सुन्नत पर अमल करने वाले, यही औलियाउल्लाह होते हैं ना। तो आज के दौर में अगर कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा फ़र्द है, उससे आप दुश्मनी रखते हैं, तो अल्लाह फरमाता है मैं आपके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ। और अगर आप उन सहाबा के बारे में जिनकी विलायत गारंटीड है, ज़मानत मिली हुई है उनकी विलायत की कि ये वली हैं, ये अल्लाह के औलिया हैं, ये हिज़्बुल्लाह हैं, ये हकीकी मोमिन हैं, ये जन्नती हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा, अल्लाह की रिज़वान के मुस्तहिक़ हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में अगर कोई दिल में बुग़्ज़ पाले फिरता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका दुश्मन है, इसमें कोई शुबा नहीं। वो दुनिया में भी रुसवा होता है, आखिरत में भी रुसवाई उसका मुक़द्दर बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा किराम से महब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।